direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशन धारकों, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी पेंशन ईपीएफ से जुड़ी यहाँ पर एक और भी अभी की यहाँ पर ताजा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि पेंशन की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। तो यहाँ पर क्या फाइनली आपकी पेंशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी उसके बारे में जानेंगे। और आज से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन से जुड़ी भी जानकारी बताई जा रही है कि मिनिमम पेंशन को लेकर भी यहाँ पर अपडेट मिला है कि आज से आपको नया ईपीएस पेंशन कितना मिलेगा। 2 मांगे भी स्वीकार, ऐसी भी जानकारी आ चुकी है। तो ईपीएस 95 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए यहाँ पर फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज बताई जा रही है कि सरकार ने आखिर क्या आप सभी के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भी आपकी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है, जिसके अनुसार अब आपको नया पेंशन के साथ में और कौन कौन से नए लाभ देखने को मिलेंगे। तो ईपीएफओ से जुड़े आज दिन भर के छोटे बड़े ताजा महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। जैसा कि ईपीएस पेंशन पर आज की सब बैठक में यहाँ पर बहुत बड़ा यानी कि अपडेट आ रहा है कि सरकार में मची हलचल। 2006 से पहले तथा बाद को भी मिलेगी समान पेंशन, यानी कि पेंशन के भेदभाव से जुड़ी भी चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारक है उनको आखिरी पेंशन कितनी मिलेगी। जो आपको 1,000 रुपए की वर्तमान में तो पेंशन मिलती है, उसे बढ़ा करके सरकार अब कितना करेगी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिरी आपकी पेंशन को लेकर सरकार ने और ईपीएफओ ने और वित्त मंत्रालय ने क्या नया ऐलान किया है और उसके बाद सरकार में मची हलचल। तो उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी पेंशनधारक की ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी के लिए काम की खबर होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर पेंशन से जुड़े क्या बदलाव को लेकर जानकारी बताई जाए कि मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर किया बहुत बड़ा पेंशन के लिए ऐलान। साथ ही ईपीएफओ से जुड़ी भी जानकारी आ रही कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के नियमों में बदलाव करेगी सरकार। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से जानकारी आ रही है। साथ ही सीबीटी ने ईपीएस 95 पेंशन योजना के बदलाव को लेकर सिफारिश भी की है। तो सीबीटी की बैठक से यानी कि ईपीएफओ से भी जानकारी आ रही है। और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक से भी पेंशन को लेकर क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर बदलाव को लेकर इनकी सिफारिश की जा रही है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, क्या यहाँ पर पेंशन के नियमों में बदलाव होगा और आप सभी को इसका लाभ कब से देखने को मिलेगा। तो यह भी जानकारी आ रही कि वेतन लिमिट बढ़कर के आप सभी का पेंशन इसका 15,000 रुपए से 21,000 रुपए हो सकती है। नई वेतन लिमिट कर्मचारियों की वेतन सीमा फिर से रिटायरमेंट आपको कितना मिलेगा पेंशन। जैसा कि अगर आपको वेतन लिमिट है जो वर्तमान में 15,000 रुपए जैसे कि सरकार विचार कर रही है और 21,000 रुपए लागू करती है तो फिर आपको कितना मिलेगा पेंशन और इस लिमिट के अनुसार पेंशन का कैलकुलेशन कैसे और कितना होगा वो भी जानेंगे। तो फिलहाल पेंशन से जुड़ी ताजा जानकारी क्या होने वाली है। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी इस तरह की आ रही कि पेंशन की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। तो आज की कैबिनेट की बैठक से ये भी जानकारी आ रही कि ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए इस तरह की कुछ खबरें यहाँ पर बताई जा रही कि पेंशन को लेकर चर्चा हुई है कि 7,500 प्लस डीए को जो यानी कि पेंशन धारक मांग करे कि सरकार लागू करे। इस पर सरकार फिलहाल कंफर्म फैसला क्या होने वाला। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से हाल से जानकारी मिली है कि सरकार यहाँ पर फैसला कर सकती है। 7,500 प्लस डीए की मांगे और साथ में मेडिकल लाभ है, हायर पेंशन है, उसको लेकर चर्चा किया था लेकिन कंफर्म अभी तक फैसला नहीं हुआ है। और पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी भी जानकारी मिली कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या वित्त मंत्रालय का फैसला होने वाला है। तो फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी भी ऐसी जानकारी आ रही है कि जो पेंशन धारकों ने पेंशन का प्रस्ताव सौंपा है उसके बाद ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन के प्रस्ताव है उनमें जो मांगी पेंशन की थी उसको लेकर निरंतर उन मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार का प्रयास जारी है। ऐसी जानकारी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। तो आपका वेतन लिमिट है उसको लेकर भी जानकारी आ रही कि वेतन लिमिट बढ़कर के 21,000 रुपए हो सकता है। अगर आपका वेतन लिमिट 21,000 रुपए होता है तो फिर आपको पेंशन के नियमों में क्या बदलाव और नया पेंशन कितना मिलेगा और आपका योगदान कितना होगा। तो इसी वेतन लिमिट को लेकर श्रम मंत्रालय ने भी संकेत दिया है पेंशन के इस वेतन लिमिट से जुड़े कि आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है।
तो यानी कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भी आपकी पेंशन से जुड़े इस तरह के अपडेट मिले कि वेतन लिमिट बढ़ सकता है। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ग्राहकों की योगदान की सीमा बढ़ाने पर विचार भी सरकार कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर विचार करते हुए कहा है। एक अपडेट में इस तरह की भी यानी कि जानकारी मिली है कि यहाँ पर संकेत भी यहाँ पर वेतन लिमिट को लेकर श्रम मंत्रालय ने दिया है कि आपका वेतन लिमिट 15,000 रुपये से बढ़कर के 21,000 रुपये भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके अनुसार आपको पेंशन कैसे और कितनी मिलेगी, आइए जानकारी को विस्तार से जानते हैं कि 21,000 रुपये का वेतन लिमिट से आपको कितना फायदा होगा और आपकी पेंशन पर इसका असर क्या देखने को आपको मिलेगा। यदि वर्तमान में बात करें 15,000 रुपये की मासिक आय या फिर उससे कम है आपकी, तो उसके हिसाब से आपको पेंशन योजना में कितना फायदा मिलता है, जो इसके नियम होते हैं उसको लागू किया जाता है, उसके अनुसार आपको जो पेंशन मिलती है, तो वर्तमान में आपका योगदान यानी कि 12% होता है और वो भी 2 भागों में बाँटा जाता है। इसमें 8.33% की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस में और 3.67% का यानी कि पीएफ में यानी कि ईपीएफ में जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मान लें यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़े इस फॉर्मूले के अनुसार कि आपका योगदान कितना होगा और यहाँ पर जो फॉर्मूला है पेंशन की गणना का उसके हिसाब से 15,000 रुपये और 21,000 रुपये के वेतन लिमिट से योगदान और आपको पेंशन कितनी मिलेगी। अगर मान लें 15,000 रुपये आपका यानी कि जो वेतन लिमिट है 2014 के अनुसार उससे यहाँ पर आपका योगदान होता है 1,800 रुपये का। इसमें नियोक्ता योगदान करता है 550 और ईपीएस के लिए पेंशन योजना में आपका योगदान होता है 1249 रुपये, जो कि 2014 से 15,000 रुपये का वेतन लिमिट लागू है उसके अनुसार। तो यहाँ पर नई स्तन सीमा अगर वेतन लिमिट बढ़कर के 21,000 रुपये होती है तो फिर आपको क्या असर यहाँ पर पेंशन के नियमों के साथ में और पेंशन का योगदान में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अभी आपका फिलहाल तो वेतन लिमिट 15,000 रुपये लागू है, जिसको लेकर मांग पेंशनधारक करे कि 21,000 रुपये लागू किया जाए। इसको लेकर श्रम मंत्रालय से संकेत भी मिले, लेकिन फिलहाल अधिकारी का कोई कंफर्म फैसला नहीं हुआ कि वेतन लिमिट 21,000 रुपये ही आपका लागू होगा। तो अगर देखा जाए 21,000 रुपये का वेतन लिमिट लागू होता है तो आपका योगदान पहले जो 15,000 रुपये से यानी कि 1,800 रुपये होता था, वही योगदान बढ़ करके यहाँ पर 2,520 रुपये होगा। और ईपीएफ में बात करें यहाँ पर आपका योगदान की तो 550 रुपये की जगह यहाँ पर 770 रुपये होगा और यहाँ पर ईपीएस में योगदान यहाँ पर 1,249 रुपये की जगह यानी कि यहाँ पर 1,749 रुपये आपका योगदान होगा। सीधे यानी कि योगदान की यहाँ पर लिमिट है उसमें यहाँ पर सीधी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इस तरह की फिलहाल अपडेट होने वाली है कि वेतन लिमिट को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है, तो उसके अनुसार ब्याज और आपका योगदान भी बढ़ेगा। जैसा कि अगर आप 23 साल से यानी कि शुरू करते हैं योगदान और आपकी आयु जैसा कि 35 वर्ष तक आप इसमें रिटायर्ड होते हैं तभी इसमें आप योगदान करते हैं, तो यहाँ पर आपको 71.55 लाख रुपए आपका यानी कि योगदान होता है। इसमें जो ब्याज दर अनुसार अगर देखा जाए तो गणना के अनुसार 60.84 लाख रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर के 21,000 रुपये किया जाता है तो आपका रिटायरमेंट फंड है वो 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है और यहाँ पर आपको 60 लाख की जगह 85 लाख रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार वेतन वृद्धि के अनुसार यानी कि आपको अतिरिक्त बात करें तो 28.45 लाख रुपए आपको मिलेंगे। यानी कि आपका वेतन लिमिट बढ़ता है तो सीधे ही आपको यहाँ पर पेंशन अधिक मिलेगा, योगदान आपका अधिक होगा, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह की आपकी पेंशन ईपीएस के वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन से जुड़ी जानकारी होने वाली। बात करें पेंशन के भेदभाव को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन कन्फर्म फैसला नहीं हुआ है। अगर बात करें ईपीएफ ने कुछ और भी नए बदलाव किया है, जैसा कि पीएफ से निकासी से जुड़े यानी कि इसी साल 2024 के अंदर पीएफ ने यहाँ पर जो आप सभी के लिए योगदान की लिमिट थी पहले 50,000 रुपये की, उसके लिए ईपीएफ ने यहाँ पर बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए कर दिए हैं। तो निकासी की लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपए होगी। पहले आप 50,000 रुपये की पीएफ से निकासी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप 1 लाख रुपए की निकासी कर सकते हैं। अपने किसी अर्जेंट काम या फिर पैसों की आपको जरूरत है तो यहाँ से आप निकासी कर सकेंगे। वो भी पहले आपको आपके खातों में आने में बहुत सारा समय लगता था, लेकिन अब ये 3 या 4 दिन के अंदर आपके खाता में भी मिल जाएगी। दूसरा ये भी यानी कि बदलाव क्या है, जो कि आपका पहले आपको किसी भी विशेष बैंक से ही पेंशन मिलता था, लेकिन अब किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से आप अपनी पेंशन ले सकते हैं, आप पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की आपके लिए फिलहाल आज की ताज़ा जानकारी होने वाली है। इस तरह की और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियो और भी मिलती रहे। तो एक और ऐसी महत्वपूर्ण ताज़ा जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।